Good morning, my dear viewers. I welcome you all to Sorbes Academy to a fresh new session of class 10 science electricity. So today in this lecture we are going to discuss about a very interesting topic which you can see here. It is domestic electric circuit. Domestic electric circuit मतलब कि हम लोग घर पे domestic मतलब क्या होता है जो घर पे यूज होता है, that is known as the domestic. ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट घर में हम किस प्रकार के इलेक्ट्रिक सर्किट को हम यूज करते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू ऑल विद द टॉपिक, सो as usual style I would like to request you all, if you all like my videos, please like, comment, subscribe and share my channel. So let's move towards the topic. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. डोमेस्टिक मतलब यह होता है कि हम लोग घर पे जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, दैट इज द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है, इन जनरल केस we have learned about in the previous lectures, we have learned about two major electric circuits, and they are the series circuit and the parallel circuit. When the resistances are connected in series, and that is known as the series circuit. When the resistances are connected in parallel, that is your parallel circuit. So these are the two circuits. But in domestic circuit, in domestic purpose, which circuit is most suitable? कौन सा सर्किट मोस्ट सुटेबल होता है और हम किस सर्किट को डोमेस्टिक पर्पस में यूज करते हैं? सो लेट्स बिगिन. जनरल केस में क्या होता है कि फॉर डोमेस्टिक पर्पस जनरली वी यूज पैरेलल सर्किट. डोमेस्टिक पर्पस में जनरली हम लोग पैरेलल सर्किट को यूज करते हैं. फॉर डोमेस्टिक पर्पस सीरीज सर्किट इज नॉट यूज्ड. सीरीज सर्किट को हम लोग यूज नहीं करते हैं डोमेस्टिक पर्पस में. तो फिर हम लोग सीरीज सर्किट को कहां पे यूज करते हैं? जनरली व्हेनेवर वी गो फॉर द यूज ऑफ hundreds or thousands of electric appliances or devices, at that time we go for series circuit. Suppose दिवाली आ गया, क्या आ गया? दिवाली आ गया. For दिवाली we celebrate our homes, we decorate our homes, है कि नहीं? तो वहां पे क्या करते हैं कि thousands और hundreds of LED bulbs जो रहते हैं, छोटा बल्ब देखे हो ना, उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, जलाते हैं दिवाली में, लाइटिंग करते हैं उसको. तो वहां पे जो कनेक्शन रहता है आप लोग देखे होंगे, एक के साथ दूसरे को, फिर उसके साथ और एक, ऐसे करके हम लोग कनेक्ट करते हैं, नहीं करते हैं उसको. जो बल्ब रहता है आप लोगों का सीरीज सर्किट में, ऐसे टाइप का कनेक्शन रहता है. एक छोटा सा बल्ब, एक छोटा सा बल्ब, एक छोटा सा बल्ब, ऐसे सब कनेक्ट होता है कि नहीं होता है? सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज द सीरीज कनेक्शन, सीरीज सर्किट. यहाँ पे सीरीज सर्किट है हम लोग तब यूज करेंगे व्हेन more than hundreds or thousands of electrical appliances are to be used, है कि नहीं? तो उसी समय हम लोग सीरीज सर्किट का यूज करते हैं. तो हम लोग उसी केस में अगर हम चाहेंगे कि लेट्स गो फॉर पैरेलल सर्किट, हम लोगों को अभी यूज करना है कितना है, ध्यान दीजिए. हम लोगों को अभी सपोज अप्लायंसेस मेरा सपोज कितना है, 100 अप्लायंसेस है, ठीक है, और मैं उसको कैसे कनेक्ट करूंगा? सीरीज में कनेक्ट करूंगा. और यहां पे मैं ले रहा हूं, मेरा अप्लायंसेस कितना है, अप्लायंसेस मेरा वही 100 है, और मैं कनेक्शन कैसे करूंगा? पैरेलल कनेक्शन होगा, ठीक है. तो सीरीज में करूंगा और यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन करूंगा. दोनों में से व्हिच कनेक्शन विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर मी? डेफिनेटली इट विल बी series connection. Why series connection is beneficial for hundreds and thousands of appliances? Look at the diagram. Diagram आप लोग देखोगे, then you can easily understand it. देखिए, suppose हम लोग plug लगाते हैं जाके, है कि नहीं? plug को बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं. Suppose मैं यहाँ पे दे रहा हूँ प्लस माइनस, यहाँ पे तो सेल कनेक्ट नहीं होगा, एक्चुअली प्लग लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 220 एसी सप्लाई. हमारे इंडिया में 220 वोल्ट का यूज होता है, 220 वोल्ट, है ना? Here I am connecting one switch.
and now I will join the electric devices और components you can say। तो यहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट किया, यहाँ पे और एक बल्ब कनेक्ट किया, यहाँ पे एक बल्ब, यहाँ पे एक बल्ब, इस प्रकार का देखिए हम लोग जो सीरीज में कनेक्शन होता है इस टाइप का कनेक्शन होता है। यहाँ पे आप लोगों का स्विच है, मतलब 220 वोल्ट दे रहा है एसी सप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये स्विच है, यहाँ पे 1000 बल्ब इसी तरह मैं आप लोगों को 6 तो बल्ब दिखाया, लेकिन इस टाइप का मैं 1000 बल्ब कनेक्ट कर सकता हूँ। जब यहाँ पे 1000 बल्ब या फिर 2000 5000 जितना भी बल्ब मैं कनेक्ट करूंगा, बट वहां पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक ही स्विच के साथ मैं पूरा का पूरा 1000 बल्ब को क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल कर लेता हूँ। जस्ट ए मिनट। Here you can see that by using a single switch I can control hundreds and thousands of electric appliances at a time। एक साथ अगर मैं एक ही स्विच को दबाऊंगा तो मेरे जो भी 1000 बल्ब जल रही है एक साथ, सारे के सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और मैं स्विच ऑन करूंगा तो एक साथ thousands of bulbs will start glowing, एक साथ जलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उसका फायदा है, ठीक है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। लेकिन पैरेलल में उसका क्या डिसएडवांटेज है, इस केस में हम उसको क्यों यूज नहीं करते हैं, इसीलिए यूज नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हियर इट इज माय 220 सप्लाई, दिस इज माय 220 वोल्ट एसी सप्लाई। आप सोचोगे कि यहाँ पे स्विच क्यों नहीं लगाया, पैरेलल कनेक्शन रहेगा ना। Look at here. These are 4 electric bulbs that I am using. Okay. So for these 4 electric bulbs, they are connected in what type of connection it is? This is parallel connection. Parallel connection means all these are the resistances. All these resistances will be connected between 2 fixed points. Suppose here I have connected it. Okay. But for this purpose, the current can flow here in this direction, the current also can flow here, the current can also, yes or no? This will be the direction of flow of electric current, इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कहीं पे भी फ्लो करेगा। So for different electric bulbs I will have to use different switches, है कि नहीं? तो इसके लिए मेरे को एक अलग स्विच यूज करना पड़ेगा, यहाँ के लिए भी अलग स्विच यूज करना पड़ेगा, यहाँ के लिए भी एक अलग स्विच, यहाँ के लिए भी एक अलग स्विच। So different switches I have to use for this purpose. This is your 220 volt supply. This is the direction of current. Suppose this is plus, this is minus. ठीक है, so if the current will flow in this direction, so if I will connect thousands of bulbs, then for thousands of bulbs I will have to make thousands of switches. ठीक है, 1000 बल्ब के लिए मैं 1000 स्विच का यूज करना पड़ेगा। यार यहाँ पे ये है, मैं जब जिस बल्ब को बंद करना चाहूंगा उसको मैं तब बंद कर पाऊंगा, लेकिन वो इतना आसान काम नहीं होता है।
मेरे को बंद करना है तो मैं एक स्विच बंद कर दिया तो सारे के सारे बल्ब मेरा क्या हो गए, बंद हो गए। लेकिन यहाँ पे मेरा एक्सपेंसिव भी हो जाएगा, स्विच मेरे को एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्विच परचेज करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को मेरे को यूज करना रहता है, एट दैट टाइम द बेटर कनेक्शन इज द सीरीज कनेक्शन। वी शुड गो फॉर सीरीज कनेक्शन। बट पैरेलल कनेक्शन हो सकता है लेकिन वो इतना इजी चीज नहीं है। 1000 बल्ब लगाऊंगा तो मेरे को 1000 स्विच भी परचेज करके उसको कनेक्शन करना पड़ेगा, है कि नहीं, जो कि बहुत हरकुलियन टास्क हो जाएगा, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा हम लोग के लिए, ठीक है। इसीलिए इस केस में हम लोग सीरीज को कनेक्ट करते हैं, सीरीज सर्किट में उसको कनेक्ट कर देते हैं। बट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, घर पे हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए पैरेलल कनेक्शन इज द बेस्ट वन। ये पैरेलल कनेक्शन क्यों बेस्ट है और सीरीज कनेक्शन क्यों खराब है, इसको हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। Here I am with the disadvantages series circuit. Series circuit का क्या disadvantages है? So let's have a look. If one appliance stops working, then all the appliances stop working. इसका मतलब क्या है? If I will draw the diagram, then it will be easy for you to understand. Okay? Suppose हम बल्ब का बात कर रहे थे, and this was the series connection, right? Here it was 220 supply, and here this is the switch. Okay, in this way it is connected. Yes or no? 220 volt AC alternating current हम उसको दे रहे हैं, ठीक है, घर से प्लग लगा रहे हैं। अच्छा ध्यान दीजिए यहाँ पे if one appliance stops working, then the all other appliances also stop वर्किंग। इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, सपोज ये जो बल्ब आप लोगों को अभी दिख रहा है, ये जो बल्ब अभी ग्लो कर रहा है, ये बल्ब अभी मेरा बंद हो जाएगा। दिस बल्ब विल स्टॉप वर्किंग। ये बल्ब जब मेरा काम करना बंद कर देगा ड्यू टू सम डिफेक्ट्स और वायर प्रॉब्लम और कनेक्शन प्रॉब्लम, व्हाटएवर मे बी द रीजन, बट राइट नाउ दिस बल्ब इज नॉट वर्किंग। सपोज इसमें तार टूट गया है, जो भी है प्रॉब्लम, फॉल्ट आया है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर करंट फ्लो नहीं करेगा तो करंट इसके पास जाएगा क्या, नेक्स्ट में करंट का डायरेक्शन इधर है, इस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो करंट इधर जा रहा है, तो करंट यहाँ पे पास होगा क्या, तो करंट जब पास नहीं होगा तो ये वाला बल्ब भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बल्ब सब ग्लो करना बंद कर देंगे। तो आपको क्या लग रहा है, करंट बस यहाँ तक आएगा? अरे यहाँ एक सर्किट कंप्लीट कब होता है, द करंट मूव्स इन ए लूप, करंट पूरा इस लूप में फ्लो करता रहता है, सो दैट द बल्ब्स आर ग्लोइंग, कंटीन्यूअसली फ्लो होता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि करंट इधर से निकल रहा है यहाँ तक आके पहुंच के खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। करंट पूरा ये लूप को कंप्लीट करता है, जो लूप आपको दिख रहा है, इस लूप है, इस लूप को पूरा कंप्लीट कर देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, तो करंट का फ्लो सपोज यहीं पे बंद हो गया, जब करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा तो यहाँ से जो करंट निकलकर ये वाला बल्ब ये बल्ब के पास आ रहा था, ये भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो द टोटल इलेक्ट्रिक डिवाइस गेट्स डैमेज्ड। तो टोटल जितने भी अप्लायंसेस आपके पास था, तो सारे के सारे अप्लायंस क्या है, बंद हो जाएंगे। समझ में आया क्या, क्यों बंद हुए, ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द सर्किट। सर्किट क्या हो जाएगा, यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, करंट आगे फ्लो नहीं कर पाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्या है, मेन रीजन है कि अगर एक अप्लायंस बंद हो जाती है या फिर खराब हो जाती है, देन देयर इज ए ब्रेकडाउन ऑफ द सर्किट, टोटल सर्किट हमारा ब्रेक हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का क्या, we cannot turn on or off the appliances separately अलग अलग तरीके से, मतलब हम अलग अलग यूज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है क्या है। अगर मान लो कि मेरे घर में क्या क्या है, डोमेस्टिक पर्पस का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। If we cannot turn on or off the appliances separately, अलग अलग हम एक डिवाइस को यूज नहीं कर पाएंगे, किसमें, सीरीज सर्किट में। अगर हम सीरीज सर्किट में करेंगे तो सपोज ये हमारा क्या है, ध्यान दीजिए और एक बार, यहाँ पे मेरा बल्ब है, ठीक है, यहाँ पे मेरा सपोज फैन है, यहाँ पे सपोज मेरा क्या है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, ये फैन हो गया।
सपोज ये रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक है ना, और ये एसी हो गया। तो इतने सारे चीज मैं घर पे कनेक्ट करके रखा हूँ, किसमें, सीरीज में कनेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। इतने सारे चीज को मैं सीरीज में कनेक्ट करके रखा हूँ, ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम एक स्विच है, ठीक है ना, मैं अभी चाहूंगा तो इसको, अगर ये ऑन है अगर मैं बंद कर दूंगा तो मेरा करंट फ्लो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मेरा बल्ब नहीं जलेगा, मेरा फैन नहीं चलेगा, मेरा रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है वो काम नहीं करेगा, मेरा एसी भी नहीं चलेगा। ये सब क्या हो रहा है, एक साथ बंद हो गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सपोज मेरे को अभी क्या करना है, एसी चालू करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं अगर इंडिविजुअली में एसी सोया हूं रूम पे, तो मेरे को किसका जरूरत है, आई नीड एसी। अगर मैं एसी चलाना चाहूंगा तो एसी के लिए तो मेरा वही स्विच है ना, एक ही तो स्विच है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वहां पे इस रूम में मेरा कौन सा है, दादी सो रही है, ठीक है, तो उसको सर्दी हुआ है तो उसको फैन का जरूरत नहीं है, वो चाहती है कि फैन बंद होगा और मैं चाहता हूँ कि मेरा एसी चालू होगा। हुआ कि नहीं? तो दादी और पोते के बीच में लड़ाई हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे लेकिन मेरा स्विच कितना है, एक ही स्विच है। तो जब स्विच ऑफ हो जाएगा तो मेरा फैन भी बंद हो जाएगा, एसी भी बंद हो जाएगा। अगर मैं चाहूंगा कि एसी चालू करने के लिए तो चालू एसी को नहीं कर पाऊंगा, एक ही स्विच बंद कर दूंगा तो मेरे सारे के सारे अप्लायंसेस जो मेरा घर पे है सब बंद हो जाएंगे। इंडिविजुअली अगर मैं चाहूंगा कोई चीज को यूज करने के लिए मैं यूज नहीं कर पाऊंगा। अगर चलेगा तो सारे के सारे इक्विपमेंट्स एक साथ चलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा खर्चा हो जा रहा है। देयर इज ए ह्यूज एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का ज्यादा एक्सपेंस होगा यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं? ज्यादा खर्चा हो जाएगी इलेक्ट्रिसिटी, तो बिजली बचाना चाहिए, है कि नहीं? तो इसीलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है, किसका, सीरीज सर्किट का एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। एक साथ हम कोई भी डिवाइस को चलाना है तो चलाएंगे, बंद करना है तो एक साथ सबको बंद कर देंगे। इंडिविजुअली हम कोई भी एक चीज को नहीं चला पाएंगे सीरीज सर्किट में, ठीक है। तो ये उसका क्या है, डिसएडवांटेज है। थर्ड पॉइंट इज दैट ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। जितने भी सारे अप्लायंसेस है वो सारे अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है। मतलब कि इसका ये कहना है कि हमारा सप्लाई कितना रहा है, 220 वोल्ट। इंडिया में कितना आता है सप्लाई, 220 वोल्ट सप्लाई आता है। अमेरिका में वो कितना है, यूएसए में इट इज 110 वोल्टेज, ठीक है, सप्लाई रहता है। मेरा बात आप लोगों को मेरा ये है कि ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता। सब सप्लाई मेरा 220 वोल्टेज है, वो मैं मान रहा हूं, बट मेरा फैन को भी 220 वोल्टेज मिलना चाहिए, मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब को भी 220 वोल्टेज मिलना चाहिए, मेरा टीवी को भी 220 वोल्टेज मिलना चाहिए, एंड मेरा जो एसी है उसको भी 220 वोल्ट का वोल्टेज मिलना चाहिए। लेकिन सीरीज सर्किट में अगर कनेक्ट होगा तो उतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अगेन वी विल गो फॉर द सर्किट। दिस इज द बल्ब, दिस इज सपोज फैन, दिस इज रेफ्रिजरेटर एंड दिस इज एसी। इस प्रकार का मेरा कनेक्शन है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरा क्या रहेगा, स्विच रहेगा, और यहाँ पे 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ध्यान दीजिए यहाँ पे क्यों सबको सेम वोल्टेज नहीं मिल रहा है, व्हाई ऑल द अप्लायंसेस डू नॉट गेट द सेम वोल्टेज। इसीलिए सारे के सारे इक्विपमेंट को सेम वोल्टेज नहीं मिलता है, बिकॉज़ ऑल द अप्लायंसेस आर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स। एंड जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे इन द सेकंड लेक्चर, तो वहां पे हम लोग क्या देखे थे कि ऑल द इक्विपमेंट्स, यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम में क्या दिख रहा है, ऑल द इक्विपमेंट्स आर कनेक्टेड बिटवीन डिफरेंट पॉइंट्स। हर अलग-अलग पॉइंट के बीच में कनेक्ट होने से क्या होता है कि अलग-अलग पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो गया, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट इट इज द वोल्टेज। सो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, अलग होगा। देखिए हम ये है ए बी सी डी, ए और बी के बीच में बल्ब कनेक्ट हुआ है, बी और सी पॉइंट के बीच में फैन कनेक्ट हुआ है, सी एंड डी के बीच में रेफ्रिजरेटर मेरा कनेक्ट हुआ है। समझ में आ रहा है क्या है? तो ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस जितना होगा, बी और सी का पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग होगा ना, बिकॉज़
पॉइंट हमारा अलग अलग हो जा रहे हैं सर्किट में, है कि नहीं? तो सर्किट में कोई भी पॉइंट ले लेंगे ना तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कोई भी दूसरा पॉइंट से पोटेंशियल क्या हो जाएगा उसका अलग होगा। ये सब मानते ही नहीं मानते इस चीज को आप लोग? तो इसीलिए तो AB का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, BC का पोटेंशियल डिफरेंस अलग है एंड CD का पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग है। ये पोटेंशियल डिफरेंस अलग होने के कारण वोल्टेज भी क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग, इट इज वोल्टेज ही है ये चीज, ठीक है? तो वोल्टेज हमारा क्या हो गया, अलग अलग हो गया, ठीक है ना? सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता है, समझ में आए? अगर हम सारे के सारे बल्ब का बात करेंगे तो ये वाला बल्ब को जितना वोल्टेज मिलेगा, यहाँ पे अगर मैं बल्ब कनेक्ट करूंगा उसको उतना वोल्टेज नहीं मिलेगा, कम वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि जब सीरीज कनेक्शन होता है, मैं आप लोगों को बताया था इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, देयर इज लास्ट लेक्चर में मैं बताया हूं इस चीज आप लोगों को कि इन केस ऑफ सीरीज कनेक्शन, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट, देयर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज। जो वोल्टेज आता है 220 वोल्टेज क्या होता है, इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सबको सेम वोल्टेज नहीं मिल पाता है। तो वोल्टेज 220 वोल्टेज विल बी डिवाइडेड बिटवीन द ऑल अप्लायंसेस, ठीक है? जो फैन, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, ऐसे इन लोगों के बीच में क्या होगा, 220 वोल्टेज का जो वोल्ट है वो डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? इसीलिए सबको सेम वोल्टेज नहीं मिलता, लेकिन करंट सबको सेम मिलेगा बिकॉज़ इट इज सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में करंट डिस्टर्ब नहीं होता है, करंट डिवाइड नहीं होता है, बट वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्या आता है, करंट इज लेस हियर। करंट यहाँ पे लेस क्यों है? बिकॉज़ हम लोग पढ़े हैं I is equal to V by R। ये क्या है? I is equal to V by R। V क्या है मेरा? वोल्टेज है, जो क्या है मेरा फिक्स है। कितना वोल्टेज है मेरा? 220 डिवाइडेड बाय R। देखो यहाँ पे जब मैं सीरीज में कनेक्ट करता हूँ ना, मेरा ये टोटल ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को मैं क्या करूंगा, प्लस करते जाऊंगा, तो मेरे को जितना मिलेगा वो हो जाएगा मेरा क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे मेरा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्शन हुआ है इन लोगों का। when the equipments are connected in series, then at that time the overall resistance or the equivalent resistance is the sum of the individual resistances। इंडिविजुअली हम जो रेजिस्टेंस को यूज कर रहे हैं उनको हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस कर देंगे। अगर हम उन लोगों को प्लस करते जाएंगे तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस विल बी हाई। रेजिस्टेंस अगर मेरा बढ़ जाएगा तो करंट मेरा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। रेजिस्टेंस के साथ करंट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं? अगर करंट बढ़ेगा, सॉरी रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट डेफिनेटली रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आएगा? ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। ज्यादा करंट पाने के लिए हम क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन घर पे यूज करते हैं। These were the disadvantages of series circuit. So next we will move towards the advantages of parallel circuit. Here you can see that advantages of parallel circuit. पैरेलल सर्किट में अगर सर्किट को अगर हम घर पे यूज करेंगे तो उसका क्या क्या एडवांटेज रहेगा, हम उसको क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना? जनरल केस में आप लोगों को बता दे रहा हूं, फॉर डोमेस्टिक पर्पस वी यूज पैरेलल सर्किट। सीरीज सर्किट इज नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम सीरीज सर्किट को यूज नहीं करते हैं। सीरीज सर्किट को वहां पे यूज करते हैं व्हेनेवर वी यूज hundreds and thousands of electric appliances at a time। जब हम लोगों को एक साथ 1000 से मतलब कि 100,000 इस हिसाब से बहुत सारे अप्लायंसेस को जब चलाना रहता है, यूज करना रहता है, उसी समय हम लोग क्या करते हैं, सीरीज सर्किट का यूज करते हैं, ठीक है? So first advantage is if one appliance stops working then other appliances work normally। अगर एक appliance हमारा खराब हो जाती है तो मेरा पूरा सर्किट ब्रेक नहीं होता है। जैसे कि सीरीज सर्किट में मेरा पूरा सर्किट ब्रेक हो जाता था, लेकिन पैरेलल में वो प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक मेरा सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रिक बल्ब मेरा खराब हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये तो मेरा ये वाला पोर्शन खराब हो गया था, इलेक्ट्रिक बल्ब मेरा खराब हो गया, तो मेरा इस डायरेक्शन में जो करंट जा रहा था ये वाला इलेक्ट्रिक बल्ब के पास वो करंट अभी नहीं जाएगा, ठीक है ना? लेकिन मेरा फैन के पास जो करंट आ रहा था, इधर मेरा करंट आई फ्लो हो रहा था, तो करंट मेरा फैन के पास जा रहा था तो फैन के पास जाएगा, जो रेफ्रिजरेटर के पास जा रहा था तो रेफ्रिजरेटर के पास जाएगा।
मेरा इलेक्ट्रिक बल्ब खराब होने से मेरा फैन भी चलता है, रेफ्रिजरेटर भी चलता है। घर पे हम लोग का यही होता है ना, अगर हम लोग का एक बल्ब खराब हो गया तो मेरा फैन चलना बंद हो जाएगा क्या? फैन मेरा चलता रहता है। इसीलिए डोमेस्टिक पर्पस में हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ये उसका एक बेनिफिट है। समझ में आया नहीं है? करंट का फ्लो बंद नहीं होता है, इसीलिए एक अप्लायंस डैमेज होने से बाकी अप्लायंसेस नॉर्मली काम करते रहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट आप लोगों का क्या है? एवरी अप्लायंस कैन बी टर्न ऑन और ऑफ सेपरेटली। सब अलग अलग अप्लायंस को हम अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं। मेरे को जो बल्ब जलाने का जरूरत पड़ेगा, मैं बल्ब का स्विच यहाँ पे है उसको ऑन करूंगा। बंद करने का मन हुआ तो मैं उसको बंद कर दूंगा। मेरे को फैन नहीं चलाना है तो फैन को बंद रखूंगा। अगर मेरे को फैन चलाना है तो मैं स्विच को ऑन कर दूंगा। समझ में आ रहा है क्या है? और फिर क्या है? रेफ्रिजरेटर चलाना है, फ्रिज चलाना है तो फ्रिज का स्विच ऑन करूंगा तो ऑन हो गया, ऑफ करूंगा तो ऑफ हो जाएगा। एट ए टाइम हम सब चला सकते हैं और इंडिविजुअली हम अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से बिजली बचाने के लिए अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से जब हम लोगों को जिस चीज का जरूरत है उसको हम ऑन करके यूज कर सकते हैं। समझ में आएगा? सब अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग स्विच है हम लोगों के पास। ठीक है, तो दिस इज आल्सो बेनिफिट है कि नहीं? जो जरूरत है उसी को चलाएंगे, जो जरूरत नहीं है उसको यूज नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एवरी अप्लायंसेस कैन बी टर्न। अच्छा, ये हो गया। इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स सेम वोल्टेज। सारे के सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जितना आप लोगों का घर पे है सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए यहाँ पे हमारा सप्लाई वोल्टेज कितना है? इट इज 220 वोल्ट एसी सप्लाई। ठीक है ना? तो 220 वोल्ट मेरा क्या है? सपोज मैं दोनों पॉइंट ले रहा हूं, यहाँ पे पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। तो ए और पॉइंट बी पॉइंट के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज सेम। मतलब ए का पोटेंशियल अलग है, बी का पोटेंशियल अलग है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो तो सेम ना रहेगा। कितना रहेगा वो? सप्लाई मेरा जितना है 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट सप्लाई मेरा दिया जा रहा है ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा 220 वोल्ट। वो 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज मेरा बल्ब को भी मिला, मेरा फैन को भी मिला, मेरा रेफ्रिजरेटर को भी मिला। क्यों सबको सेम वोल्टेज मिला? क्योंकि all these equipments are connected between the two fixed points A and B, whose potential difference is 220 volt. जिनका पोटेंशियल डिफरेंस मेरा कितना है? 220 वोल्ट है कि नहीं? तो A और B का पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट हो गया। तो वही 200 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, क्योंकि A और B पॉइंट के बीच में मेरा बल्ब भी कनेक्ट हुआ है, फैन भी कनेक्ट हुआ है, रेफ्रिजरेटर भी मेरा कनेक्ट हुआ है। समझ में आ गया? इसलिए सबको सेम वोल्टेज मिलेगा। क्यों मिल रहा है? हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, फिर रिपीटेडली बोल रहा हूं कि इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, when the resistances are connected in parallel, there is no distribution of voltage. वहाँ पे वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, but only the current gets divided. करंट हम लोगों का डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? कुछ करंट इस बल्ब के पास गया है, कुछ करंट यहाँ पे फैन के पास आया है, कुछ करंट यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के पास आया है। समझ में आ रही है? बट वोल्टेज सबको जितना मिलना चाहिए सबको सेम वोल्टेज मिला है, जो कि हमारा सप्लाई वोल्टेज के बराबर है। समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट क्या है? करंट इज मोर हियर। यहाँ पे क्या है? करंट बहुत ज्यादा है। करंट यहाँ पे इसीलिए ज्यादा है बच्चों। फिर चलते हैं वही वाला फॉर्मूला। करंट का फॉर्मूला क्या हम लोगों का? I is equal to V by R. बट इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन हम लोगों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलता है, दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाता है? कम हो जाती है। रेजिस्टेंस को भी कम करने के लिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं, क्योंकि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको मिलता है वो इनवर्स में मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना? तो हमारा क्या कहते हैं? पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस कम होती है। जब पैरेलल कनेक्शन में मेरा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो डेफिनेटली मेरा करंट विल इंक्रीज। समझ में आ रही है? इसीलिए पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? करंट ज्यादा मिलता है। वो भी एक क्या है? एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इन सब एडवांटेजेस को नजर में रखते हुए और सीरीज कनेक्शन का डिसएडवांटेजेस को नजर में रखते हुए, फॉर डोमेस्टिक पर्पस जनरली the parallel circuit is being used. ठीक है? So friends, this was our lecture for today. So
इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डोमेस्टिक सर्किट हम लोग का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक पावर सीखेंगे वो क्या है, ठीक है। सो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा देन लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ओके, थैंक यू।